ये कहानी है राम और लक्ष्मण की। राम और लक्ष्मण दो भाई थे जो नदी किनारे एक छोटे से गांव में अपनी माँ गीता के साथ रहते थे। उनके पिता नहीं थे, गीता ही दोनों को पाल पोस रही थी। राम गीता का सौतेला बेटा था, इसलिए गीता राम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वो ना तो उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती और ना ही भरपेट खाने को। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार था। ये मेरा जहाज अब हवा से बातें करेगा। अरे ये तो भीग गया। क्या हुआ लक्ष्मण? मेरा जहाज उड़कर पानी में चला गया। तो क्या हुआ? उड़ने वाला जहाज अब पानी का जहाज बन गया है? कोई बात नहीं, मैं नया जहाज बना दूंगा। अभी कपड़े फैला कर आता हूँ। लाओ राम भैया, मैं भी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा। नहीं नहीं, मैं भी उठाऊंगा। मैं उठा लूंगा लक्ष्मण। तुम्हें पता तो है, माँ तुम्हें मेरी मदद करते हुए देखेगी तो डांटेगी। मैं तो फिर भी मदद करूंगा। चोट तो नहीं लगी लक्ष्मण? हाँ हाँ, कपड़ों को लगी होगी। ये क्या किया? गीले कपड़े जमीन पे गिरा दिए। मैंने कितनी बार कहा है राम, काम ठीक से किया करो, फिर काम खराब कर दिया। माँ, वो मेरे कारण कपड़े। तू हमेशा इसकी तरफदारी मत किया कर बेटा। चल अंदर जाकर खाना खा। और राम, ये कपड़े गिराए हैं ना, इन्हें फिर से धो, अच्छी तरह साफ करके। जी माँ। काम कम करता है, बिगाड़ता ज्यादा है। मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई है। फिर ऐसा नहीं होगा माँ। देखते हैं। अभी मैं बाजार जा रही हूँ। कपड़े सूखने के लिए डालने के बाद जाकर नदी से इस बाल्टी में पानी भर कर लाना और टंकी को पूरा भरना। शाम को जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये टंकी पानी से भरी मिलनी चाहिए, समझे? कोई बहाना बनाया तो आज खाना नहीं मिलेगा। क्या हुआ लक्ष्मण? माँ गई? हाँ गई। आजा बाहर। बस ये दो कपड़े धोकर तेरा जहाज बना देता हूँ। जहाज बनाने के लिए ताकत की जरूरत होती है और ताकत के लिए चाहिए खाना। कपड़े धोने के बाद माँ के कहे अनुसार राम नदी से पानी लेने चला गया। लेकिन बाल्टी में नदी से पानी भरकर राम जैसे ही टंकी के पास पहुँचा, उसने देखा कि बाल्टी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। उसमें तो पानी ही नहीं है। अरे इस बाल्टी में जो पानी भरा था वो कहाँ गया? ओहो, इसमें तो दो दो छेद हैं। इस तरह से तो सारा पानी रास्ते में ही बह जाएगा। फिर इतनी बड़ी टंकी माँ के आने तक मैं भरूंगा कैसे? भाई देखो देखो, मैंने पतंग पकड़ी। हाँ? क्या हुआ राम भैया? बाल्टी में दो छेद हैं। मैं जैसे ही नदी से पानी भरकर लाता हूँ, घर तक आते आते बाल्टी खाली हो जाती है। हम दोनों खेलते खेलते इसे भर देंगे। सच्ची? मुच्ची। लक्ष्मण। जी भैया। तो खेल ये है कि घर पहुँचने तक इस बाल्टी से पानी नहीं गिरना चाहिए और माँ के आने से पहले टंकी भर जानी चाहिए। पानी नहीं गिरा। हाँ, लेकिन ये टंकी काफी बड़ी है। तो क्या हुआ, हम खेलते खेलते इस टंकी को भर देंगे। ठीक है, और इस बार मैं तुम्हारे लिए पानी की नाव बनाऊंगा। फिर तुम इस टंकी में उसे तैरा सकते हो। भैया तब तो बड़ा मजा आएगा। ये
अरे टंकी में पानी नहीं भरा क्या? भर दिया माँ। अच्छा, इतनी जल्दी भर दिया? चल दिखा। चल। वो देखो। हाँ? अब मेरी नाव लहरों से टकराएगी। अब ठीक है, ठीक है। ये क्या? इसने तो पूरी की पूरी टंकी भर दी। जरूर लक्ष्मण ने इसकी मदद की होगी। इस बार इसे ऐसा काम दूंगी कि लक्ष्मण की भी मदद नहीं ले पाएगा। बस माँ बस, मैं नाश्ते में इतना सारा नहीं खा पाऊंगा। चुपचाप खा। सूख कर कैसे कांटा हो रहा है। राम। हाँ माँ। नदी के किनारे जो लंबी लंबी घास है, पता है ना? हाँ माँ, जब नदी के पास जाता हूँ तो दूसरे किनारे पर बड़ी लंबी घास दिखती है। हाँ वही। नाश्ता करके तुझे वहाँ जाना है और बेचने के लिए एक बड़ा गट्ठर घास काट कर लाना है। जी माँ। माँ, मैं भी राम भैया के साथ जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। नहीं, तू मेरे साथ लाला की दुकान पर चलेगा। मेरे पास ज्यादा सामान होगा ना, उसे लाने में मेरी मदद कर देना बेटा। ठीक है माँ। अरे तुम कहाँ से आए? ओहो, तो तू इधर है, हैं? क्या रास्ता भूल गए हो बच्चे? इधर क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ घास। ओए, तुझे नहीं पता यहाँ से घास ले जाना कितना खतरनाक है? खतरनाक? ओए मेरे भोले बाबू, यहाँ जंगली भेड़ियों का झुंड रहता है। जो भी यहाँ आता है वो उसका शिकार कर लेते हैं। शिकार? और नहीं तो क्या। ओए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू यहाँ आया था। तेरी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। भेड़िए तुझे नाश्ता समझकर सफा चट कर जाएंगे। हाँ। ओह, मेरी माँ ने मुझसे यहाँ की घास लाने को कहा था। नहीं लाया तो वो डांटेगी। ओए, तू अपनी जान की परवाह कर, डांट की नहीं। जल्दी जा यहाँ से। मैं यहाँ से घास लेकर ही जाऊंगा बाबूजी। माँ जो भी कहती है मैं हमेशा वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा रुक, तेरा यहाँ से घास ले जाना इतना जरूरी है तो सुन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। ये राज कभी मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि कैसे इस जंगल से जिंदा वापस लौटा जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू घास के मैदान में पहुँचेगा ना, तो जंगली भेड़िए वहाँ आएंगे। अगर तू अच्छे दिल का है तो वो तुझे अकेला छोड़ देंगे। फिर तू अपना काम कर सकता है। पर जब तू घास लेकर लौट रहा होगा ना, तब वो भेड़िए फिर वापस आएंगे। पर तू डरना मत। उनकी आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह जोर से दहाड़ना। फिर वो तुझे कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है? डरना नहीं मेरे शेर। शुक्रिया बाबूजी। चल फिर, रब राखा।
नहीं नहीं नहीं। डरना नहीं मेरे बच्चे, अगर तू अच्छे दिल का है तो वो तुझे अकेला छोड़ देंगे। ऊपर वाले, अगर मैं सही कर रहा हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ और मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तो मुझे बचा ले। हाँ? 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 भेड़िए भाग गए। हो, मैं बच गया। ओह, अब जल्दी जल्दी घास काट लेता हूँ। थक गया, यहीं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुनहरे सेब, ये तो बहुत मीठे होंगे। भूख भी लग रही है। कितना मीठा है। काश माँ मुझे भरपेट स्वादिष्ट भोजन देती तो मुझे हमेशा भूखा भूखा नहीं लगता। अरे, अभी तो मैंने सेब खाना शुरू ही किया था और मेरी भूख गायब हो गई। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं 2 सेब तो आराम से खा सकता हूँ। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पेड़ और इसका सेब जादुई है? तुमने बिल्कुल सही समझा राम। तुम बहुत समझदार हो राम। मैं जादुई इच्छा वृक्ष हूँ। जो भी मेरा फल खाकर कोई इच्छा करता है, मैं उसकी वो इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ। डरो नहीं, बताओ क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? सच्ची? क्या तुम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? तुम ये सेब खाओ और अपनी इच्छा जोर से बोलो, फिर देखो। इच्छा वृक्ष, मुझे दिन भर बहुत काम करना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाऊं। मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि काम करते हुए मैं थकूं ही नहीं। ऐसा ही होगा। राम की इच्छा पूरी हो। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ताकतवर और तंदुरुस्त। क्या तुम्हारी कोई और भी इच्छा है राम? हाँ, एक इच्छा और है। उसके लिए तुम्हें सेब खाना होगा। हे इच्छा वृक्ष, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और जो है वो भी फटे पुराने हैं। तुम मुझे एक जोड़ी अच्छे कपड़े दे दो ना। हाँ, राम की इच्छा पूरी हो, ऐसा ही होगा। मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। शुक्रिया इच्छा वृक्ष, शुक्रिया। पर जब तू घास लेकर लौट रहा होगा ना, तो वो भेड़िए फिर से वापस आएंगे। पर तू डरना मत, उनकी आंखों में आंखें डालकर शेर की तरह जोर से दहाड़ना।
फिर वो तुझे कुछ नहीं करेंगे और चले जाएंगे। जब राम घर पहुंचा तो गीता ने देखा कि राम पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सुंदर लग रहा है और उसने नए कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। ये तुझे क्या हुआ? तू इतना अलग क्यों लग रहा है? और इतने सुंदर कपड़े तुझे किसने दिए? माँ, नदी के उस पार एक जादुई पेड़ है जिसपे सुनहरे सेब लटके हुए हैं। जादुई पेड़, सुनहरे सेब। हाँ, मुझे भूख लगी थी तो मैंने जैसे ही एक सेब खाया, उस पेड़ ने कहा, मैं इच्छा वृक्ष हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। सच्ची? तो तुमने उससे क्या मांगा? मैंने पेड़ से कहा कि तुम मुझे तंदुरुस्त कर दो और अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, और उसने कहा ऐसा ही होगा। और फिर मैं ऐसा हो गया, देखो। गीता जानती थी कि राम कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये इच्छा वृक्ष की बात जरूर सच है। पर वो इस बात से जल भून गई कि सौतेले बेटे को ये वरदान क्यों मिले। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई, अगर वो पेड़ सबकी इच्छा पूरी करता है तो लक्ष्मण की भी करेगा। राजकुमार जी, उठो, सुबह हो गई है। जी माँ। आज तुझे ये घास लेकर मेरे साथ बाजार जाना है। जा, तैयार हो जा। अरे उठो बेटा, देखो सुबह हो गई। लक्ष्मण, आज तुम्हें उसी इच्छा वृक्ष के पास जाना है जहाँ कल राम गया था, ठीक है ना? हाँ, सच्ची? मैं भी जादुई पेड़ से कुछ मांगना चाहता हूँ माँ। तुम पहले वो सेब खाना और फिर कहना कि मुझे बहुत सारा धन दे दो, जितना इस गांव में किसी के पास ना हो, बहुत सारा, समझे? लेकिन राम को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम वहाँ जा रहे हो, वरना तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे बाजार जाने के बाद तुम वहाँ जाना और जल्दी से वरदान मांगकर वापस लौट आना। माँ, घास भी बिक गई, अब जल्दी घर चलो। मैंने बाजार से लक्ष्मण के लिए कितनी अच्छी नाव खरीदी है, वो देख के खुश हो जाएगा। जल्दी चलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी लक्ष्मण घर पर नहीं होगा। लक्ष्मण घर पर नहीं होगा तो कहाँ होगा? लक्ष्मण को मैंने नदी पार घास के मैदान में भेजा है। घास के मैदान में? क्यों? इच्छा वृक्ष के पास बहुत सारा धन लाने के लिए। माँ, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें भेड़ियों के बारे में नहीं बताया था। वहाँ भेड़िए हैं, बहुत सारे। क्या भेड़िए? वो तो लक्ष्मण को खा जाएंगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण! राम भैया! लक्ष्मण!
मत लक्ष्मण, मैं आ गया हूँ। अब सब ठीक है। भेड़िए। लक्ष्मण, तुमने सेब खाकर सुरक्षित घर पहुँचने की इच्छा क्यों नहीं की? मैं जानता हूँ राम भैया, माँ मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तो मैंने इच्छा वृक्ष से ये मांगा कि वो आज से तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करे। ये मेरे लिए घर लौटने से भी ज्यादा जरूरी बात थी। राम, लक्ष्मण, अब तुम दोनों घर जाओ। तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। जब राम लक्ष्मण को लेकर वापस उस किनारे पहुंचा, तो गीता ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। राम ने गीता को बताया कि कैसे लक्ष्मण ने बिना अपनी जान की परवाह किए इच्छा वृक्ष से क्या इच्छा मांगी। ये सुनकर गीता ने दोनों को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद से गीता राम और लक्ष्मण दोनों से एक सा प्यार करने लगी, एक सा बर्ताव करने लगी। ऐसा लक्ष्मण की इच्छा की वजह से हुआ या दोनों भाइयों के प्यार की वजह से, ये तो पता नहीं, पर उस दिन से गीता राम और लक्ष्मण को बराबर स्नेह करने लगी और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हाँ, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबसे बराबर स्नेह रखना चाहिए। कभी कभी ज्यादा चालाकी भी हमें मुसीबत में डाल सकती है, इसीलिए हमेशा अच्छे और सच्चे रहो। याद रखोगे ना? बाय बाय।